हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जेएम मैथ पर। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है बड़ा कौन। बच्चों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इनमें से एक समस्या ये भी है कि बड़ा कौन छोटा कौन इन संख्याओं को पहचान नहीं पाते हैं। खास करके जो भिन्न में होती है उन संख्याओं को और जो दशमलव में होती है उन संख्याओं को। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बड़ा कौन और छोटा कौन है। तो सबसे पहले हम लोग इस चिन्ह को जानने का प्रयास करते हैं फ्रेंड, फिर हम लोग आगे जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड, बड़ा कौन छोटा कौन में बच्चों का सबसे पहला डाउट यही रहता है कि ये बड़ा चिन्ह है या ये बड़ा है, कौन वाला बड़ा चिन्ह है। तो फ्रेंड, आज मैं इस डाउट को पूरा क्लियर कर देना चाहूँगा, जिससे आज सारे डाउट आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड, इन दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, इस पर बच्चों को अक्सर डाउट रहता है कि ये वाला बड़ है या ये वाला बड़ है, बड़ा कौन है इन दोनों में। तो फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों ही बड़े चिन्ह हैं। बड़ा का चिन्ह दोनों ही है। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा दोनों ही है, अपने अपने जगह की बात है। सिचुएशन अनुसार से ये बड़ा का चिन्ह लगेगा, फिर ये भी बड़ा का चिन्ह लगेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे कौन बड़ा का चिन्ह कैसे होता है। सो इस बात को हम यहीं पे क्लियर कर देते हैं कि ये बड़ा कौन और छोटा कौन। देखिए फ्रेंड, जब बड़ा इस ओर रहेगा, अगर कोई संख्या है, ये इधर एक संख्या है, इधर एक संख्या है, जब बड़ा इधर की संख्या रहेगी, बाईं ओर की संख्या, तो ये मुंह खुला हुआ रहेगा। ये मुंह खुला हुआ रहने से क्या पता चलता है, ये बोल रहा है। इसका मान लीजिए ये मुंह है, तो ये बोल रहा है कि मैं बड़ा हूँ। क्योंकि बड़े लोग जो हैं अक्सर धमकाते डराते रहते हैं। और इसको, ये जो तीर की जैसा सूंगा टाइप का है, ये तीर के टाइप का है, ये नुकीला सा, इसको हम, ये इस बात को बतलाता है कि तू छोट। ये इशारा करता है कि नहीं नहीं तू छोट है, इसके आगे जो भी संख्या है वो छोटा होगी। इसी तरह से ये भी क्या कहता है कि अगर इधर का संख्या बड़ा है तो ये मुंह खोल करके बोल रहा है कि मैं बड़ा हूँ, और इधर कोई अगर बाईं ओर की संख्या छोटी है तो ये कहता है कि तू छोट है। तो चलिए अब आगे सीखते हैं कि कैसे ये होता है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले अगर बड़ा छोटा को पहचानना है तो सबसे पहले इसके नीचे वाले को देखिए। नीचे क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी कि यहाँ तो दोनों में बराबर चीज़ है। यानी कि अब क्या जाने, जब नीचे हर में किसी भी भिन्न का अगर हर में बराबर रहे तो ऊपर में देख लीजिए अब कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ऊपर में ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी ये बड़ा है तो ये क्या बोलेगा कि तू छोट है। तो तू छोट है का मतलब क्या हो जाएगा, ये मुँह खोल के बोलेगा, इधर मुँह खुला हुआ रहेगा, और ये जो नुकीला भाग है ये क्या कहेगा कि तू छोटा है। आगे का क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या है, दोनों में इसी प्रकार से जैसे पहले में बराबर था वैसे ही दूसरे में भी यहाँ पे 5 है हर में, और यहाँ भी 5 है। तो हर में अगर दोनों में 5 है तो अब हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर में कौन बड़ा है फ्रेंड, तो ये बाईं ओर की संख्या बड़ी है और ये छोटी है। तो ये बड़ा है तो ये मुंह खोल के बोलेगा कि तू छोट है। तो तू छोट को कैसे बतलाता है कि ये इसका नुकीला भाग जो कहता है ये कि तू छोटा है। इधर क्या इशारा करता है कि तू छोटा है, और ये मुंह खोल रहा है कि हम बड़े हैं, हम बड़का आदमी हैं, है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम लोग समझ गए कि बड़ा और छोटा इधर भी मुंह करते हैं तो भी होता है बड़ा, और इधर भी मुंह करते हैं तो भी होता है। देखिए इसमें ये इधर बड़ा को प्रदर्शित कर रहा है और ये इधर बड़ा को, दोनों ही बड़े के ही चिन्ह है, कोई भी छोटा का चिन्ह नहीं है। लेकिन सिचुएशन डिमांड कर रहा है कि यहाँ पे देखिए ये बड़ा को हमेशा ये बड़ा ही बतलाता है, ऐसा नहीं कि कोई छोटा बतला, ये अपने आप छोटा हो जाता है। क्योंकि अगर एक बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है दूसरा का क्या हो जाएगा, अपने आप छोटा होगा। छोटा का कोई चिन्ह नहीं होता है, बल्कि हमेशा बड़ा का ही चिन्ह होता है। यह छोटा का चिन्ह बोलने कि ये छोटा का चिन्ह इस तरह से होगा, नुकीला भाग इधर होगा तो ये छोटा का चिन्ह इधर बतलाएगा और बड़ा का चिन्ह इधर बतलाएगा। बात एक ही है, क्योंकि कोई एक बड़ा होगा तो दूसर का तो छोटा ही है। अगर हम छोटा से इसको जानेंगे तो बड़ा भी अपने आप यही कहलाएगा। इस प्रकार से अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न में क्या है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ का हर अलग है और यहाँ का हर अलग है। ऊपर में क्या देखें कि नीचे हर मेरा समान था, इसलिए हम लोग ऊपर का बड़ा छोटा निकाल करके प्रदर्शित कर दिए कि कौन बड़ा कौन छोटा। यहाँ पे क्या है कि दोनों का हर जो है वो समान नहीं है। ऐसे में क्या करना है, अगर आपको हर समान ना दिखे तो आप अंश में देखिए कि अंश कहीं बराबर है क्या। तो दिख रहा है क्या फ्रेंड कि अंश मेरा समान है। तो अंश अगर समान है तो हमको क्या करना होता है कि देखना है तब इसके निचुआ में कि निचुआ में कौन बड़ है।
तो देखिए ये बड़ा है और इसका ये छोटा है, तो दोनों ऊपर ऊपर बराबर है। नीचे में क्या है कि नीचे में छोटा बड़ा है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है। और ऐसा देखिए कि जब ऊपर ऊपर बराबर है और नीचे में जो छोटा होता है वही बड़ा हो जाता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं था, जो ऊपर में बड़ा था वही बड़ा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जब बट्टा की बात होती है तो बट्टा वाला जस्ट उल्टा काम करता है, जो छोटा होगा वही अब बड़ा का रूप ले लेता है। और ये बड़ा होने के बावजूद भी इधर बड़ा का चिन्ह आना चाहिए, लेकिन ये छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे जो बड़ा वह छोटा बन जाता है और जो नीचे छोटा वह बड़ा बन जाता है। तो इस प्रकार से ये छोटा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये पूरा संख्या जो है वो बड़ा बन जाएगा फ्रेंड। तो इस तरह से बड़ा का चिन्ह इधर इधर मुँह करेगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि हम इधर मुँह करके, ये मुँह खुला हुआ दिख रहा होगा, तो ये क्या कहता है कि हम बड़े हैं। और ये तीर का निशान जो नुकीला भाग है ये क्या कहता है कि तू छोटा है, तू छोटा, ऐसे इशारा करके बोल रहा है कि तू छोट है। तो इस प्रकार से फ्रेंड आगे हम लोग बढ़ते हैं टाइप 4 में। यहाँ पे क्या देखते हैं फ्रेंड कि सबसे पहले नीचे को देखते हैं, तो नीचे क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। यहाँ तो हर में बराबर नहीं है, तो अंश में चेक करते हैं कि अंश में कौन बराबर है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, यहाँ अंश में भी बराबर नहीं है, तो फिर कैसे हम जाने कि बड़ा छोटा कौन है। तो इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड, नीचे नीचे ना बराबर रहे और ना ही ऊपर ऊपर बराबर रहे, ऐसे में हम तिरछा गुना कर लेते हैं। इस 2 को इस 5 के साथ और इस 3 को 9 के साथ गुना करेंगे, तो 9 तिया क्या हो जाएगा फ्रेंड, 27 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब देखिए फ्रेंड इसका 27 हो गया, ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, यानी कि ये वाला जो है आपका बड़ा होगा। तो बड़ा का चिन्ह इस तरह से रहेगा, क्योंकि ये क्या बतलाता है, फिर से एक बार कह देना चाहूँगा कि ये तीर का निशान क्या बोलता है कि तू छोट है, और इधर मुँह खुला हुआ है, यानी ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा भिन्न में। तो इससे ज़्यादा और कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, यही सब बड़ा छोटा में आता है। और अब आप लोग अगर इतना सा बात समझ में आ गया होगा तो आप कितना बड़ा भिन्न रहे आप उसको आसानी के साथ बड़ा छोटा कह सकते हैं, क्योंकि यही जो है 3-4 टाइप के थे। एक टाइप तो ये था कि हर में बराबर रहेगा तो कैसे जानेंगे, और एक था कि हर और अंश में बराबर रहे तो कैसे जानेंगे, और एक है कि जब ना हर में बराबर हो ना अंश में बराबर हो तो कैसे जानेंगे। यही आपके 3 टाइप थे फ्रेंड भिन्न में, और यही 3 टाइप होते हैं और इन्हीं से आपको पहचानना है। हालांकि आप इसे जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको आप ऐसे भी दशमलव में निकाल करके भी बड़ा छोटा कह सकते हैं। जैसे देख लीजिए फ्रेंड, 9/2 को हम कह सकते हैं 4.5, और इसको हम क्या कह सकते हैं 5/3 को क्या कह सकते हैं, तो 3 × 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 6 = 18, यानी लगभग 1.6। देखिए फ्रेंड यहाँ पे 4.5 है और यहाँ पे 1.6 है, तो जाहिर सी बात है इधर ही बड़ा है। तो ऐसे भी अगर हम दशमलव निकाल कर के भी करें तो भी आपको दशमलव से भी इसी वाले को, ये जो भिन्न है इसको दशमलव के में बदल करके भी आप बड़ा छोटा कह सकते हैं बड़े आसानी तरीके से। आई होप फ्रेंड आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे दशमलव की संख्याओं को बड़ा छोटा दिखाना, कि कैसे दशमलव की संख्याओं को बड़ा छोटा दिखाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या है फ्रेंड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1.87 है और फिर यहाँ पे 1.85 है। इन दोनों में बड़ा कौन है? तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखिए दशमलव से पहले का देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, दशमलव से पहले 1 है, यानी ये दोनों तो बराबर है। फिर दशमलव के बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे 8 है, तो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी अभी भी आपको बराबर, इतना समय आपको क्या लगा, दोनों में बराबर दिखा। तब अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है 5 है। तो आपको कौन बड़ा नज़र आया? ये बड़ा नज़र, आखिरकार में अंततः यही बड़ा निकला। अभी तक तो बराबर ही था लेकिन ये बड़ा निकला, इसलिए इधर का चिन्ह बड़ा लग जाएगा। ये बड़ा क्या मुंह खोला हुआ है तो क्या कहता है कि तू छोटा है मैं बड़ा हूँ। इधर ये बड़ा अपने आप को क्या कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो चलिए फ्रेंड आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि 11.2 है और यहाँ पे 1.12 है। अगर यहाँ पे देखें तो ये 11 से कुछ अधिक है, 11.2 है का मतलब 11 से 1 अधिक है, और यहाँ पे क्या है 1 से कुछ अधिक है, यानी जाहिर सी बात है ये बड़ा है। या हम और भी तरीके से कह सकते हैं, देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या है, दशमलव से पहले यहाँ 11 है और यहाँ दशमलव से पहले 1 है, तो जाहिर सी बात है कि ये 11 जो है वो बड़ा हो जाएगा 1 से, तो पहले नंबर पे ही हमको बड़ा मिल गया, तो बड़ा का चिन्ह आ गया इधर। ऐसे ही अब हम लोग आते हैं अगले टाइप में। यहाँ पे क्या है 8.07 है और यहाँ पे 8.7 है। इन दोनों में कौन बड़ा है?
देखिए यहाँ पे दशमलव है, दशमलव से पहले देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ भी दशमलव, यहाँ से भी दशमलव से पहले क्या है 8 है। तो यहाँ तो आपका दोनों बराबर मिला। अच्छा, इसमें हम बड़ा छोटा नहीं छांट पाए अभी तक में, फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं। यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद 0 है, और यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद 7 है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 0 बड़ा होता है या 7, तो यहाँ पे 7 है, तो इधर बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा। देखिए फ्रेंड, इसको हमको देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तक हमने पहुँचा ही नहीं, इससे पहले ही हमको बड़ा छोटा देखने को मिल गया, क्योंकि ये दशमलव के बाद पहला अंक देखना था, यहाँ पे भी दशमलव के बाद पहला अंक देखे, तो दशमलव के बाद पहला अंक देखे तो क्या दिखा कि 0 से बड़ा हो गया 7, इसलिए क्या हो गया, ये संख्या बड़ी होगी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए, अगर इन दशमलव को हटा दो तो आपको लगभग सेम संख्या ही दिखेगी, लेकिन इसमें हमारा बड़ा कौन छोटा कौन होगा इसको भी जानेंगे। तो क्या है फ्रेंड, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दशमलव से पहले का नंबर देखिए, यहाँ पे कितना है 45, और यहाँ पे दशमलव से पहले का नंबर देखिए कितना है 4 है। तो बताइए 4 बड़ा होता है कि 45, बिल्कुल 45 होता है बड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 की ओर बड़ा का चिन्ह। अगर इधर बड़ा होता, ये क्या है, बड़ा मुंह खोल करके बोल रहा है कि मैं बड़ा हूँ, और ये तीर का निशान क्या बोलता है कि तू छोटा है, ये छोटा है। अगर ये इधर मुंह किया हुआ था तो क्या कहता है, ये तीर का निशान कि तू छोटा है, तो ऐसा कहता तो ये तो गलत हो जाता है। इसलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये चिन्ह और ये चिन्ह दोनों ही क्या है, बड़ा चिन्ह को ही दर्शाता है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है, सो ये बड़ा चिन्ह को ही दर्शाता है। अब एक तरफ मुंह बड़ा कर दिया तो दूसर का को तो अपने आप में छोटा होना ही पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।